दिन घर रुक के चली जाए। आप गंगा सागर नहा के आ गए, गुरुजन घर रुक के चले जाएं, गंगा सागर नहा के आ गए। ये ब्रह्म पुराण में वर्णन है। तो जब बहुत ज्यादा नजदीक होता है तो बेटियां रुकती कहाँ, मम्मी ये मैं गई और ये मैं आई, बस उसने स्कूटी उठाई। कहाँ रुकती है, रात को रुकती नहीं। और बहुत नजदीक है तो बेटी का भी आदर नहीं फिर ज्यादा रहता है और दामाद का भी नहीं रहता, वो तो घरेलू हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो क्या अच्छी शोध करके बात कही है, बेटी बहुत नजदीक भी ना दे और बहुत दूर भी ना दे। बहुत दूर दे दोगे तो तरसती रहेगी भाई दूज के लिए, रक्षाबंधन के लिए। बहुत ज्यादा यदि दूर चली गई है तो सम निकट भी ना हो और अति दूर रस्ते, बहुत ज्यादा दूर भी ना हो। फिर अगली बात बताई गई है, जिन्हें आप अपनी बेटी दे रहे हैं वो आपसे 1.25 गुने हो, 5 गुने ना हो, नहीं तो वो आपको भिखारी कहेंगे। और भिखारी तो लड़के वाला बाप है, लेकिन बोलता उल्टा है। वो लड़की के पिता को भिखारी कहता है, जो कितना बड़ा दाता है, जिसने अपनी बेटी देके कितनी वंश वृद्धि बढ़ा दी है तुम्हारी। उसके तो तुम ऋणी हो, उसके ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे, लेकिन उसको याचक भिखारी कहा जाता है। ऐसे घरों में उन बेटियों को त्रिषित किया जाता है, कहा जाता है तेरा बाप भिखारी, हमारे गले से बकरियां बांधी, तुम कहाँ थे हमारे लायक। वो ऐसे बोल उनके निकलते। तो आप क्या समझते हैं, जो ज्यादा धनवान है वहां बिस्किट का नाश्ता, सोने के बिस्किट का नाश्ता बनता हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मीडियम जो लोग हैं बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अपने हिसाब से आप देखिए, आपसे सवाया हो, आपसे 5 गुना ज्यादा ना हो, और एक अपनी बेटी जिसको दे रहे हैं वो ज्यादा गरीब भी ना हो, नहीं तो रोज तुम्हारे दरवाजे पर कर्जे ही मांगने के लिए खड़ा रहेगा। आज इसके लिए दे दो, कल उसके लिए दे दो, परसों उसके लिए दे दो, तो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगली बात कही, कुलहीन है, जिसकी वंश परंपरा का नहीं पता, जिसकी जाति बिरादरी का नहीं पता, ऐसे जनों को तो अपनी बेटी देनी ही नहीं है। और जो मूर्ख बन करके जी रहे हैं, जिन्हें अकल नहीं है, ना बैठने की ना बातचीत करने की, मूर्ख ही हैं बिल्कुल, उनके पास में कुबेर का भंडार भी हो तो भी उन्हें अपनी कन्या नहीं देनी। और मूर्ख तो दूर से दिखाई दे जाते हैं, उनकी बातें ही कुछ बेढंगी होती हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी कन्या देनी नहीं है, ऐसा ही ग्रंथ कहता है। पद्म पुराण का एक सूत्र बड़ा अद्भुत है। आज की मंगलवाणी आपने नहीं सुनी तो बहुत बड़ा घाटा कर लिया है। आज की मंगलवाणी ऐसी थी जिसमें पद्म पुराण के कुछ सूत्र कहे गए थे और उसमें 5 तरह की पूजा बताई गई थी। मैं यहाँ से नहीं सुनाऊंगा, जब आपको मैं यहाँ से सुनाई दूंगा तो फिर आप कहाँ देखेंगे, वहाँ कहाँ सुने। लास्ट में एक 15 दिन का प्रवचन था, 15 मिनट का प्रवचन था, उसमें 5 तरह की पूजा को बताया। क्या बढ़िया बात कही थी, सुन लो। सुबह आप मंदिर में झाड़ू नहीं लगाते हैं, निर्माल्य नहीं उतारते, कच्ची भूमि है आप उसको लिपाई नहीं करते, पक्की जमीन है आप उसमें पोंछा नहीं लगाते, तो आपको पूजा करने का 1% भी पुण्य नहीं मिलता। ये आज हमने पहली बार ये बात पढ़ी। आप पूजा के बर्तनों को साफ नहीं करते, आपको पूजा का 1% भी फल नहीं मिलता। जहां तक घंटी, आरती, तबेला, जितने भी बर्तन हैं वो रोज के रोज सब साफ करने होते हैं। भगवान को पहनाई गई माला निर्माल्य रात को आप उतारते नहीं, और ऐसे ही भगवान को लुढ़का देते हैं, तो आपको पूजा का 1% भी कहीं से भी फल नहीं मिलता। 5 तरह की पूजा बताई, उसमें इन सब चीजों के ऊपर बड़ा जोर दिया। अब मैं पुनः 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपके बीच में, अभी कथा चलेगी 3 बजे तक, 1 घंटे का कार्यक्रम कार्तिक महात्म, कल गंगा महिमा आप सुने थे, आज और कुछ अद्भुत सुनेंगे आप। तो इन कार्यक्रमों से जुड़ करके अपने जीवन को सार्थक कीजिए। जीवन हो गया जिंदगी जीते जीते, लेकिन मायूस बन करके रह रहे हैं। उत्साहित होकर के जीवन जी, आनंद हो जाएगा। आप जल्दी बूढ़े ना हो तो उसके लिए इस बात का बचाव करें, पद्म पुराण में वर्णन है, नहीं तो इतनी चीजें जल्दी बूढ़ा कर देंगी। क्या क्या है ये लिखने के लायक वाक्य होंगे। शीघ्र बुढ़ापे के सिर्फ 5 ही कारण हैं, और यदि ये 5 कारण बन गए तो बुढ़ापा बहुत जल्दी घेर लेगा। शीत मध्वा कदन्नम च वयोतीताश्च योषिता मनसः प्रातकूल्यम च जराया 5 हेतव।
ये 5 चीजें जल्दी बूढ़ा कर देंगी, बुढ़ापा जल्दी। एक तो ज्यादा ठंडी चीजें आप लेंगे जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। कोई भी, चाहे आप कुल्फी खाएं, चाहे फ्रिज का पानी पिए, और चाहे आप ज्यादा ठंडे एरिया में रहे। तुलसी को भी आप धूप में नहीं रखोगे, ज्यादा ठंड में रखोगे तो वो भी कुम्हला जाएगी। इसलिए धूप लगनी चाहिए बॉडी के लिए। छोटे छोटे बच्चों की हाइट कम रह जाती है, क्यों? आजकल लोग फ्लैट में रहते हैं, छत दिखती नहीं है, सूर्य देवता का दर्शन होता नहीं है। हमारे आयुर्वेद की किताबों में लिखा है कि छोटे छोटे बच्चों की देह पर नारियल के तेल की मालिश करके 15 मिनट उसे धूप में रोज सुलाइए, उसकी हाइट बढ़ जाएगी, 6 फीट प्लस हो जाएगी। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इसमें लिखा है शीत मध्वा। यदि ज्यादा आपको शीत अच्छा लगेगा, ज्यादा ठंडा अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे, ज्यादा एसी चला करके सोएंगे, और बहुत ज्यादा आप ठंडे में रहेंगे, ठंडे कुल्फी खाएंगे, ठंडे ही ठंडे में, यही ठंड आपको बहुत जल्दी बूढ़ा कर देगी, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष।